अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे पास मेरे क्लिनिक पे ग़ुलाम सरवर साहब मौजूद हैं और ये बड़ी दूर से मर्दान से मेरे क्लिनिक पे इस्लामाबाद आए हैं। और आने की वजह तो ये मेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं क्योंकि इनकी जो मिसेज़ हैं मेरी पेशेंट हैं, टाइप 2 डायबिटिक हैं, थोड़े से वज़न ज़्यादा है, मोटापे के शिकार थी। शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में हमारे साथ आईं। अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो रही हैं, इनको मेडिकेशन चल रही है। लेकिन आज मेरे क्लिनिक पे इनके आने की वजह जो है वो ये है कि ग़ुलाम सरवर साहब मर्दान से सिर्फ शुक्रिया के मेरे पास आए हैं और मेरे लिए मर्दान से एक तोहफ़ा भी लेके आए। तोहफ़े के बारे में आपको बाद में बताऊँगा, पहले ज़रा ग़ुलाम सरवर साहब से आपका तारुफ़ कराता चलूँ। जी ग़ुलाम सरवर साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए? मैं मर्दान से आया हूँ, काटलंग से। मर्दान से 12 मील गए काटलंग, और डॉक्टर साहब के पास आया हूँ शुक्रिया अदा करने के लिए। इनके लिए मैं चपली कबाब लाया हूँ। पता नहीं है ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन खाने के बाद पता चले। लेकिन लाया शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और कामयाबी अता करे। अच्छा, ये ग़ुलाम सरवर से भी कौन से मर्दान के किसी ख़ास जगह से ये? जी हाँ, मर्दान से काटलंग की तरफ 12 में 4-5 मीलों का खिताब लाला शंकर, बहुत मशहूर कबाब है ये। अच्छा, तो दोस्तों ये मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ कि ये कबाब जो है वो शंकर जो मैदान में इलाका है वहाँ से आए हैं और वहाँ के ये बड़ी सौगात समझी जाती है, बड़े मशहूर हैं वहाँ पे ना। तो ये कबाब अब हम बात कर लेते हैं कि यार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इनकी मिसेज भी डायबिटिक है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट कबाब खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, आज इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मीट जो है, गोश्त जो है वो बड़ी अच्छी डाइट है और हम शुगर पेशेंट्स के जो शुगर पेशेंट्स हैं हम उनको कहते हैं कि जी आप ज़रूर गोश्त खाएं। इससे ना सिर्फ जो है वो शुगर कंट्रोल में रहती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जो वेट लॉस प्रोग्राम होता है या शुगर कंट्रोल प्रोग्राम हमारे जो हैं उसमें हम मीट की अच्छी खासी जो है वो एडवाइस करते हैं, डाइट देते हैं। अच्छा, अब ये जो कबाब हैं, चप्पल कबाब, इसमें क्योंकि आपको पता है कि इसको बनाने में जो है थोड़ा सा आटा भी इसमें इस्तेमाल होता है, तो जो थोड़ा सा हम डायबिटिक्स में ज़रा कम इस्तेमाल करवाते हैं। प्लस ये फ्राई किया जाता है, इसमें ऑयल में इसको या घी में इसको फ्राई करते हैं, तो जो कि ठीक नहीं है, चर्बी पिघला के। तो ये दो चीज़ें जो हैं, जैसे अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, साथ ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो फिर एडवाइस करते हैं कि यार आप ये जो चप्पल कबाब ना खाएं क्योंकि इसमें ऑयल और घी होता है जो कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ज़्यादा ऑयल वाला खाना ठीक इसलिए नहीं है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ये ज़्यादा हो जाती है अगर आप ऑयली फूड इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़। और दूसरी ये कि अगर आपने खाना है तो आप इसको मामूली कम क्वांटिटी में खा सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ना, आप खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखें, मियाना रवि का साथ ना छोड़ें, और दूसरी जो बैलेंस डाइट आपको एडवाइस की गई है आपके डॉक्टर की तरफ से वो ज़रूर खाएं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि ये कबाब देखने में तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ये देखिए ये इसमें अच्छा खासा मसाला, और लग ऐसा रहा है कि बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, और इसका कलर देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अब ज़ाहिर है खा के ही पता चलेगा कि ये टेस्टी हैं कि नहीं है। लेकिन ग़ुलाम सरवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से सिर्फ जो है ये तोहफ़ा लेके और शुक्रिया अदा करने के लिए आए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस अजर अदा करें और आपकी मिसेस को सेहत अता करें। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।